Okay, good morning students. Today is our second class of class 12 and the chapter is last lesson. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आए हुए हैं उनका मतलब जान लेते हैं ताकि हमें चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो हम शुरू करते हैं। आज हम दो पैराग्राफ के आसपास स्टडी करेंगे जिसमें कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग है जिनकी मीनिंग हम जान लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर में आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। लास्ट का मतलब आप जानते हैं आखिरी, और लेसन का मतलब होता है पार्ट या फिर सीख। ठीक है, तो इसमें पहला वर्ड जो है वो है नोबलिस्ट। आप नोबलिस्ट वर्ड जो है नोबल से बना हुआ है। नोबल का मतलब होता है उपन्यास। ठीक है, तो पहला डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पर है नोबलिस्ट जिसका मतलब होता है उपन्यास। आप कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे ताकि आपको चैप्टर में समझने में बहुत आसानी होगी। दूसरा थोड़ा कठिन टाइप का वर्ड है बिस्मार्क। बिस्मार्क का मतलब होता है राजनेता, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो बहुत ज़्यादा फेमस हो। जैसे हम इंडिया में बात करते हैं तो महात्मा गांधी, है ना। तो इस तरीके से एक रिवॉल्यूशन हुआ था, पार्शियल रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में हम चैप्टर में जानेंगे। तो उसमें एक वर्ड है बिस्मार्क, है ना। तो बिस्मार्क का मतलब क्या है? एक फेमस लीडर, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे राजनेता। तीसरा इसमें जो वर्ड डिफरेंट मीनिंग आ रहा है वो है ड्रेड। ड्रेड का मतलब होता है भयानक। ठीक है, तो ये भी आसान है। या फिर दूसरा मीनिंग हम समझ सकते हैं टेरिबल। ओके, अगला वर्ड है इसमें पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब फॉर्म। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा पार्टिसिपल फॉर्म। जब हम मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वो पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है। अगला इसमें वर्ड है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब होता है प्रैक्टिस। जो भी हमारी आर्मीज वगैरह अपने काम का अभ्यास करते हैं उसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं ना। नॉर्मल वर्ड हम बोल सकते हैं अभ्यास, या इंग्लिश में इसका सिनोनिम बोल सकते हैं प्रैक्टिस। अगला वर्ड है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षक, या फिर हम दूसरा इसका सिनोनिम बोल सकते हैं आकर्षण, या हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन। तो ये इसके सिनोनिम वर्ड्स होंगे टेम्पटिंग के। अगला वर्ड है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप। जब हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो उसका एक प्रारूप होता है, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा और वर्क करेगा। दूसरा वर्ड हम इसके ड्राफ्ट के सिनोनिम में लिख सकते हैं आउटलाइन। क्या बोल सकते हैं? आउटलाइन। अगला वर्ड देखिए ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार। ठीक है, जो भी लोहार होते हैं वो एक प्रकार का काम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है, अलग अलग काम होते हैं। लोहे का जो काम करते हैं वो मेनली लोहार होते हैं। अगला जो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, हम बोल सकते हैं एक हिसाब से न्यू टर्म है, दैट इज अ बब। बब का मतलब होता है ब्रदर। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं भाई, है ना, यार। तो इसी टाइप से जो ये लेसन है उसमें बब का मतलब है ब्रदर। ठीक है, अगला वर्ड है ब्लस्ड। ब्लस्ड का मतलब होता है शर्माना, है ना, या फिर शाईफुल होना। शाईफुल यू नो, SHYFUL, है ना। जो लोग कम बात करते हैं, अपनी बात को खुलकर नहीं रखते, उसको हम शाईफुल बोलते हैं ना, शाई इन नेचर। तो ऐसा एक वर्ड आया ब्लस्ड इस चैप्टर में जो कि थोड़ा सा नया है। तो आप उसको समझे कि ब्लस्ड का मतलब होता है शर्माना, या फिर हम उसको बोल सकते हैं शाई। ठीक है, अगला थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है फ्रिटेंड। फ्रिटेंड का मतलब होता है डरा हुआ, है ना। जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है जिसको हमने पहले फेस नहीं किया तो हमें उसके प्रति डर लगता है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रिटन। बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। जैसे लॉकडाउन के बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी और प्रीवियस क्लास में हम लोग उतने अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए हैं, तो जब आप क्लास में जाओगे ऑफलाइन क्लास में तो आपके मन में एक फ्रिटन होगा। जब आप अपने सब्जेक्ट्स को लेकर सर आपसे कुछ पूछेंगे और जो आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से आप ध्यान नहीं दे पाए हैं, तो उस क्लास में बैठने के पहले जब टीचर आपको पढ़ाता है तो आपके मन में एक डर रहता है कि ये कुछ ऐसा ना पूछ ले जो मुझसे ना बने। तो दैट काइंड ऑफ फ्रिटन। फ्रिटन मतलब डरा हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं फियर। फियर मतलब भी क्या होता है? डर। ठीक है, अगला वर्ड स्टूडेंट यहाँ पे अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज का मतलब क्या होता है? जो भी एक विशेष काम के लिए लोग नियुक्त किए जाते हैं,
जो भी एक विशेष काम के लिए लोग नियुक्त किए जाते हैं, जिनको एक ट्रेनर सिखाता है। जैसे हम आर्मी की बात करें तो वहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है ना, उन सोल्जर्स के लिए उनका एक कर्नल होता है जो उनको पूरी ट्रेनिंग देता है उस चीज के लिए, है ना। एक स्कूल में बात करें तो एक टीचर होता है लाइक अ कर्नल, और जो उसके डिसाइपल होते हैं ना, या पुपिल होते हैं। प्यूपिल का मतलब होता है शिष्य, ठीक है, और अप्रेंटिस का मतलब भी होता है चेला या शिष्य, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम कुछ इन डिफिकल्ट मीनिंग का हमने मतलब समझा। इसके बाद अभी हम चैप्टर में आएंगे, तो इन मीनिंग्स को आप कॉपी में नोट डाउन करें, समझें, और जब मैं आपको ट्रांसलेशन उसका कराऊंगा तो आप घर पर उसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें उस चीज के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। Okay, so this is our meaning class for chapter last lesson. After some time, I will explain you the translation of this chapter. Okay, so thank you.